नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे सुनने वालों और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जशर आपके सामने आज अपना दिल खोलकर रखना चाहती हूँ एक मुद्दे के बारे में और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि नहीं भी मिलेगा तो भी मैं ठीक हूँ और ये दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मगर अगर मिलेगा तो मुझे खुशी होगी कि मुझे सुनने वालों ने मेरा साथ दिया। दरअसल बात ये है कि पिछले कुछ समय में जो हमारे समाज में हो रहा है वो बेहद दुख देने वाला है। मणिपुर में जो 2 लड़कियों के साथ हुआ, जो वायलेंस हुई, वो बेहद ही दुख देने वाली है। अगर 2 समुदायों के बीच में आदमी लड़ते हैं या कोई एक ऐसा सामुदायिक लड़ाई है, कहीं पर भी, सिर्फ मणिपुर में नहीं, जनरली कहीं पर भी, और वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं या किसी बात को लेकर उन्हें लगता है कि वो उसमें वो साथ में नहीं आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉलरेंस को, जो एक डिफरेंट ओपिनियन के बारे में होती है, जैसे आप अगर इस मैसेज के साथ एग्री नहीं करेंगे तो आई हैव अ टॉलरेंस फॉर द डिसएग्रीमेंट, राइट। अगर वो टॉलरेंस जो है वो हम छोड़ देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक इंसान हैं? क्या ऐसा वक्त हम एक इंसान होने के नाते धरती पे लाना चाहते हैं कि जहाँ पे इंसान जानवर बन जाए और जानवरों को इंसानों जैसी बुद्धि मिलने लगे? और ऐसा होने भी लग गया है। जानवर बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकलने लग गए हैं हमारे साथ रहते रहते, और वो खुद देख सकते हैं कि हम एक जानवर में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर हम अपना टॉलरेंस खो देंगे, अगर हम जो है अपने अंदर की जो एक शक्ति है जो हमें इंसान बनाती है उसे खो देंगे, तो इस तरीके का वायलेंस करेंगे, तो गॉड जो है उसका चेहरा कहाँ होगा? अब आप गॉड में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी बातें बहुत अलग हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का चेहरा, हमारा चेहरा इस तरफ है और परमेश्वर का चेहरा उस तरफ हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो धरती पे कैसे रुकेंगे आने वाले तूफान? तो ये जो है, मैं प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना एक दुख प्रकट करना चाह रही हूँ कि जिस तरफ जो है हमारा समाज जा रहा है वो गलत है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ईश्वर का कि अभी भी कुछ सामाजिक बुद्धिजीवी बचे हैं जो सरकार से जवाब मांगते हैं, जो जो सोशल एक्शन या सामाजिक कार्यवाही करने की बात मानते हैं। और मैं उन अथॉरिटीज़ का शुक्रिया करती हूँ जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ, दिल से उनके समर्थन में हूँ कि हाँ, आप मत हटिए अपने मोर्चे से और लगाते रहिए नारे और लेकर बैठिए वो पोस्टर अपने हाथों में, ताकि ये जो बैठे हैं कुर्सियों पे इनको समझ में आए कि हाँ, अगर वो जानवर बन रहे हैं तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून है, वो उन्होंने अपने हाथों में लेकर ये काम किया है और उसको बनाने की जिम्मेदारी उस कुर्सी पे बैठने वाले लोगों की थी। लोग बदलते रहते हैं कुर्सियों पे, मगर जितने टाइम तक आप उस कुर्सी पे बैठे थे, क्या क्या हुआ, आपके राज में क्या क्या हुआ, वो लोगों को याद रहता है। और उसी को याद करते हुए शायद लोग आपको दोबारा कुर्सी पे लाना चाहते हैं, दोबारा आपको बिठाना चाहते हैं। मगर अगर हम ये नहीं समझेंगे और उस कुर्सी के प्यार में हम किसी भी तरीके के एक निहायत ही झकझोर देने वाले मुद्दे को लेके हम उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर हम ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करेंगे, तो वो बहुत गलत है। मोदी जी ने जो बयान दिया उसमें राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, पूरे इंडिया में होता है। मगर अभी हाल फिलहाल अगर आप अपने बयान में मोदी जी सिर्फ़ और सिर्फ मणिपुर के मुद्दे को रखते, वहाँ के जो नौजवान हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या मांग रहे हैं सरकार से, अगर उसमें एक बीच का रास्ता आप जो है अगर उठाते, तो यही मणिपुर के लोगों को हमसे बहुत प्यार होता।
कहीं न कहीं मैं मजबूर हो गई हूँ ये कहने के लिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं नफ़रत के बाज़ार में प्यार की दुकान खोलना, मैं अब उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि मोदी जी आपने जो अपना बयान दिया और जो आप प्रोटेस्ट को लेके चुप रहते हैं, मोदी जी बोलते नहीं हैं, क्यों? आपके मुँह में क्या दही जमा है? मैं चुप क्यों रहूँ? मैं क्यों चुप रहूँ? और मोदी जी, आप और आपके केंद्रीय सरकार में आने वाले जितने भी मंत्री, इन सब को, क्योंकि आप लोग अभी पावर में हैं और जो पावर में है उन्हें उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम कोई छोटी-छोटी बातों को लेकर आपको परेशान नहीं करेंगे और ना करते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, बट जब हम समाज में कुछ ऐसा होते देखते हैं, हम सवाल करते हैं, तो आप क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? एक बयान आपने दिया और फिर पीछे हट गए। आपने हम पे एहसान किया है, वो भी इतने प्रोटेस्ट के बाद, वो भी इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतनी सारी चीज़ें हलचल होने के बाद आप अपना मुँह खोलते हैं, बहुत एहसान करते हैं। मेरे देश के लोगों, जागो और जानवर बनते हुए लोगों को रोको, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करो। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, औरत एक मांस का लोथड़ा नहीं है जिसको जहाँ से भी काटा और मुंह में रख लिया। उसकी भी एक आवाज़ है, उसकी भी एक आत्मा है, और हाँ, अगर आप भूल गए हैं तो वो भी एक इंसान है। ठीक है? तो अगर थोड़ी सी भी शर्म आती है आपको, थोड़ा सा भी मन में झकझोर आता है, जो भी मतलब काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि मतलब जिन्होंने जब वो देखा तो वो मतलब मैं उनमें से एक महिला हूँ। जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं सो नहीं पाई रात को। क्यों हमारे देश में ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे देश में ऐसा हो रहा है? और ये ऐसा हुआ, इसका एग्जाम्पल लेके और कितने अपने माँ के पैदा हुए आदमी और मर्द जो अपने आप को कहते हैं बैठे हैं, जो इस हरकत का, जो इस कानून के साथ, जो औरतों के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया, उसका एग्जाम्पल देते रहेंगे और औरतों को हरास करने के लिए। क्योंकि दामिनी केस में भी तो यही हुआ था। पूरा का पूरा सरिया अंदर गाड़ दिया उस लड़की का, और जो भी कोई औरत अपना सर उठा के कोई बात कहना चाहती है उसको यही बोला जाता है, वो हुआ था ना, वैसा ही हाल हो जाएगा। या फिर हमें जब ये लड़के पैदा होते हैं तो जो टन 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 थाली में चमटा पीटते हैं, वो पीटना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक है कि क्या कहाँ थाली का चमटा पीटना है। वो एक लड़का पैदा होने की खुशी में था, मगर वो जो लड़का पैदा हुआ था कैसा आदमी बन गया, उसके लिए थाली पे चम्मच भी पीटा जाना चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी कार्रवाई जिसे कोई दूसरा आदमी सुने तो वो पहले ही उसको अपने विचारों पे एक्शन लेने से पहले उसे डर हो। डर नहीं है, डर नहीं है, ऐसे घिनौने आदमियों को डर नहीं है। तो मैं अपने सुनने वालों को, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं अपने यहाँ पर इस चैनल की में एक आवाज़ उठाते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपकी आत्मा भी हिली है, अगर आप भी और अब ज़रूरी नहीं है कि औरतों के हक़ की बात के लिए औरतें आगे आएँ। अब एक ऐसा मंज़र आना चाहिए सामने जहाँ पे औरतों के हक़ की बातें आदमी लोग करने लगे। हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, ये नारी सम्मान और ये सब, हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, हमें न्याय चाहिए। हम बाद में हम अपना सम्मान अपने आप कमा लेंगे मोदी जी।
और मोदी जी की सरकार, लेकिन हमें अब न्याय चाहिए। इन औरतों को, जो मणिपुर की औरतें हैं, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ जो हुआ, मुझे लगता है उनकी मौत तो हो ही चुकी है, बस सांसें चल रही हैं। क्यों एक इंसान को के साथ कुछ ऐसा हो जाए, जब सरकार है, नियम है, कानून है, पुलिस है, क्यों एक औरत के साथ ऐसा हो जाए कि उसके बाद वो बस एक जिंदा लाश ही रह जाए बनकर। सांस लेती हुई, प्यार से भरी हुई, गर्म जोशी से भरी हुई औरतें किसी अच्छी नहीं लगती हैं। समाज के लिए काम करके सर झुकाती हुई औरतें, अपनी हिम्मत में खड़ी हुई औरतें किसी कितनी प्यारी होती हैं। क्यों उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए? ये जो दुख है, ये जो दर्द है जो मुझे पहुंचा है, मैं ये सब बातें करने के लिए मजबूर हूँ इस तरीके से। तो मैं ये मांग करती हूँ कि मणिपुर के नौजवानों को सुना जाए। मैं ये मांग करती हूँ कि जो भी औरतों के साथ हुआ है उनको एक कॉम्पनसेशन दिया जाए, उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोविजंस दिए जाएं, उन्हें जो भी उन्हें चाहिए वो दिया जाए। और मैं ये मांग करती हूँ, तीसरी मांग करती हूँ कि आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे समाज में ईश्वर वापस आए। ईश्वर की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि मुझे, कि अगर वो रूठता है ना, तो जब वो देखता है ना कि कोई उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई पछतावे में जो गलत बात हुई है उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रूठा हुआ ईश्वर मान जाता है। तो यही हमें करना है, यही समाज को करना है, यही मेरे सुनने वालों को करना है। तो मेरी मांगें सुनी जाए, इस मैसेज को सुना जाए और जल्द से जल्द कार्यवाही हो। और बहुत बहुत मुबारकें उस बहादुरी के लिए जो प्रोटेस्टर्स दिखा रहे हैं, जो मांग चल रही है, और उन सभी आदमियों के लिए शुक्रिया जो कि आगे आ रहे हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत दुखी हुआ जो हुआ। मतलब हम समाज में रहते हैं, जंगल में भी रहने वाले जानवरों के नियम होते हैं। तो ये बातें अब काफ़ी सीरियस हैं। तो यही मैं आपसे बोलने आई थी। मैं आपको अपने आगे एपिसोड में ज़रूर आगे बात करूँगी, और हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को उठाते रहेंगे, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते रहेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। लाइफ को सेलिब्रेशन में बदलने का मौका दीजिए। और ठीक है, हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शौक में हैं, समझ पा रहे हैं अभी क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहे क्या हो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत आगे बढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर हमारा रूठा रब हमसे मान जाएगा, और हम अपनी ताकत में, एक इंसान होने की जो ताकत होती है उसमें अपने कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।